अनु सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आपने यहाँ पे अरे याद सर किया। हमारी खुशकिस्मती है सर, और आप इतने हैंडसम लग रहे हैं, कसम से यूरोप साइड के डॉन लग रहे हैं आप। और इतने हैंडसम लग रहे हैं और फिट भी कितने अनु सर। नहीं तो मैं सोचता हूँ जितना टैलेंट भगवान ने आपको दिया है, किसी आम आदमी को दिया हो तो 5-7 किलो चर्बी वैसे चढ़ जाए कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ सर। लेकिन आप इतने फिट कैसे रहते हैं? सर ऐसा है कि अगर आप लोगों की दुआ रही तो 3-4 महीने बीत जाने के बाद 65 साल कंप्लीट कर लूं। अरे वाह, गॉड ब्लेस सर। और एक छोटी सी कहानी याद आ रही है मुझे जी सर। कि असल में महात्मा गांधी को महात्मा जो टाइटल दिया है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। अच्छा जी। ठीक है जी। और वो उनको गुरुदेव बुलाया करते थे। शांति निकेतन में थे, शाम के टाइम पर गांधी जी उनके शैले जो भी थे उनकी कुटिया के सामने पहुंच गए और कहा कि गुरुदेव चलिए टहलने चलते हैं। गुरुदेव आराम कुर्सी पे बैठे हुए थे, कहने महात्मा जी आप मुझे 10 मिनट दे दीजिए आप। ये कह के वो अपने जो शैक है उसके अंदर चले गए। अच्छा जी। 10 की जगह 15 हो गए, 15 की जगह 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए। गांधी जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, अंदर गए तो क्या देखते हैं, एक फुल मिरर के सामने रविंद्रनाथ टैगोर कंघी लिए बड़े तरतीब से अपने बालों को सजा रहे हैं, देख रहे हैं, परफ्यूम लगा रहे हैं, सज रहे हैं, शोला श्रृंगार कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा गुरुदेव इस उम्र में ये सजना धजना ये श्रृंगार। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी से कहा कि महात्मा जी जब तक जवानी थी तब तक तो चल जाता था, बुढ़ापे में मैं किसी को अगली या असुंदर लगूं ये बहुत बड़ी वायलेंस की बात है। ठीक है ना? अंकल जब आपको कोई बोलने लगे एक्सेप्ट इट। एक प्रोग्राम में मैं गया तो मैंने यही बात कही, आप लोगों की अगर दुआ रही तो 63 साल का हो जाऊंगा। अब एंकर को तो कुछ बोलना है तो वो बोले नहीं नहीं अन्नू जी आप तो दिल से अभी भी जवान हैं। मैंने उनकी तरफ कहा अगर कोई किसी स्टेज पे जाके ये बोले कि अभी तो दिल से जवान है तो इसका साफ मतलब है कि जवानी बाकी सारी जगह से गायब हो चुकी है। लेट्स बी प्रैक्टिकल, लेट्स बी प्रैक्टिकल। ये बच्चा है, मैं उम्र में बहुत बड़ा हूं, ये मुझे प्यार करते हैं, आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वही काफी है यार, और क्या चाहिए। अरे लव यू सर। खत्म हो गई बात, फॉलो द स्क्रिप्ट। ओहो। अच्छा अनु सर के बारे में आप सब जानते हैं कि अनु सर फिल्मों में ये हैं, टीवी में ये हैं, थिएटर में ये हैं, वेब सीरीज में ये हैं, रेडियो में ये हैं, यहाँ पे भी ये हैं, अभी पीछे वहां पे भी आप थे। सर हर जगह आप हैं। घर जाने का मौका मिलता है कि घर वाले भी आपको रेडियो पे ही सुनते हैं या टीवी पे देखते हैं? विद ड्यू रिस्पेक्ट, काम किया और घर वापस आ गए। ठीक है, बाहर वाली कोई है नहीं तो घर वाली ठीक है। और दूसरी बात, अच्छा। मुझे बिल्कुल गलत मत समझना, मैं तो काम इसलिए करता हूं कि मुझे पैसा मिलता है। पैसा ही मेरा धर्म ईमान है। परंतु पैसे के लिए ना मैं आपकी जेब काटूंगा, ना आपका गला घोटूंगा, ना चोरी करूंगा और देश को नहीं बेचूंगा। लव यू सर। पैसा ही नहीं। और जिनका धर्म ईमान पैसा नहीं हो, हमारे पास कपिल शर्मा के शो में आए, अपने सारे बिलियन हमें दे दें हमारे ओहो सर बहुत बहुत स्वागत है, मजा आ गया। आइए सर। थैंक यू। अच्छा सारे दर्शक जानते हैं अनु सर को, इतने सालों से हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनको बॉलीवुड का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अच्छा, और हमने तो कुछ चीजें सुनी है सर कि आजकल की यंग जनरेशन जो आ रही है, नए नए एक्टर्स, वो भी कभी कभी अनु सर को फोन करके बोलते हैं कि सर मैं फलाने फलाने का बेटा हूँ, अब आप बताइए महेश भट्ट मेरे क्या लगे। तो अच्छा मजे की बात है, ये बता भी देते हैं। सर इतनी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है आपके पास? यार मैं आपसे मिला था शायद 2012 में पहली बार। आज के दौर का सुपरस्टार जिनका नाम है कपिल शर्मा, वहां पर फिल्म फेयर अवार्ड के बाहर बड़े लोगों का इंटरव्यू ले रहा था। क्या क्या करें, क्यों? इसके लिए समझे? तो इस वजह से क्या होता है कि जब आदमी को सही राह पे चल के पैसा मिलना शुरू हो जाता है तो आदमी उसमें मन लगा के काम करता है। कहता है यार कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है,
मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ऐसी होनी चाहिए जो ऑथेंटिक भी हो और इंटरेस्टिंग भी हो, इसलिए वो होता। Information is money, बिल्कुल। and you have all the filmy information possible. नहीं, फिल्मों के अलावा भी बहुत अलावा है। भी नहीं, संगीत के बारे में पूछ लो, फिल्मों के बारे में पूछ लो। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपने रिश्ते नातों की बात की, हम भी रिश्ते नाते बताते हैं कि भाई शत्रुघ्न सिन्हा और विजेता पंडित में मतलब क्या पारिवारिक रिश्ता है। अरे विजेता पंडित और शत्रुघ्न सिन्हा में फैमिली कनेक्शन क्या है, कितना ही दूर का हो लेकिन फैमिली कनेक्शन तो फैमिली कनेक्शन होता है। तो विजेता पंडित के पिताजी पंडित प्रताप नारायण के बड़े भाई पंडित मनीराम की बोटी बेटी योगाई शर्मा और स्वर्गीय आस्करण शर्मा की पुत्री महिमा के हस्बैंड नील की पत्नी पूनम के हस्बैंड है शत्रुघ्न सिन्हा। Oh my God! समझ नहीं आया। गलत नहीं है। एक तो मैंने कहीं से किस्सा सुना, कहते कि अनु सर निकल रहे थे तो कोई डायरेक्टर बैठा था, उसको देख कहते बता दूंगा। वो डर के बोलता जो रोल करना है कर लो, पता नहीं कौन सा किस्सा कहाँ बता दे। मैंने कहा सबकी जन्म पत्रियां मेरे पास है। सर आपको इतने पूरे विश्व की नॉलेज है, आपको अर्चना जी के बारे में कुछ बता सकते हैं, ये यहाँ कैसे मतलब आई? शैतानी सवाल है। वो जहां से आए थे वहां से यही आई। हम सब आना जाना लगा रहता है। मेरा आना है लेकिन अभी मेरा जाना नहीं होगा यहाँ से अन्नू। देखो अर्चना जी, जाने से ना आने से घबराना और ना जाने से घबराना, वाह, वाह। और जब तक यहाँ पे रहना एंजॉय करना लाइफ। वो तो है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे अनु सर ने बात बदल दी। मैंने बोला अनु सर को, मैंने कहा सर अर्चना जी के बारे में कुछ बताइएगा कि वो यहाँ कैसे आई। कहते मैं किससे सुनाता हूँ, घोटाले नहीं। बदमाश कहीं का। भैया आर्टिस्ट हैं, उनका घोटाले से कोई लेन देन नहीं है मेरा। लेन हाँ, देन नहीं। बिल्कुल। देखो आप एक आर्टिस्ट दूसरे को कैसे मोटिवेट कर, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच के आया था, लेकिन ये आर्टिस्ट का कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कलाकारी, टैलेंट ने बड़े बड़ों को बोलने पे मजबूर कर दिया। मेरी सर आजकल जो चल रहा है, आजकल मीडिया में, आप पता नहीं आप न्यूज़ देखते कि नहीं, मतलब कोई मुद्दे की बात नहीं होती आजकल, कुछ भी दिखा रहे हैं टीवी पे। कपिल भाई, आप छोटे भाई और बच्चे की तरह हो। मैं सिर्फ इसलिए नहीं देखता हूं कि आपका देश करप्ट और टुच्चे और बेईमानों का देश है। ये कोई न्यूज़ हुई क्या? ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये तो सत्य है, ये न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ पता है क्या है? कि बोरीवली स्टेशन के सामने भाऊ बीज के दिन एक लड़की बैठी ऑटो के अंदर और उसके पास एक बैग था छोटा मोटा, कोई 1-1.5 लाख रुपए की जो ज्वेलरी थी वो उसी ऑटो रिक्शा के अंदर भूल के चली गई। दूसरी सवारी जब ऑटो वाले ने बिठाई तो उसने देखा, सवारी ने कहा ये कुछ पड़ा हुआ है भाई। ऑटो रिक्शा गरीब था, घाटकोपर का रहने वाला पावले, तो उसने देखा कि ये क्या है, वो सीधे पहुंचा बोरीवली स्टेशन। उसने कहा साहब एक बहन जो है ये छोड़ के गई है। उन्होंने कहा रिपोर्ट लिखवा दीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। पूरे दिन भर की दिहाड़ी छोड़ के वो रिक्शे वाला वहां पे खड़ा रहा जब तक कि वो बहन नहीं आ गई। अरे न्यूज़ ये है यार। वैसे तो इंडिया के बारे में ये भी कहा जाता है कि हम हिंदुस्तानी जो हैं स्वभाव के बड़े शर्मीले होते हैं जी। शर्मा शर्मी में 130 करोड़ हो गए। किसी दिन चुप के सर आप शुरू से शरारती थे। आपकी प्रेजेंस, आप नौजवानों के साथ नौजवान बनने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन आप जिस दिशा में मुझे बहा रहे हो कि चलो मैं अरे क्या बात है सर, बड़ा कुछ क्रेडिट गोस टू यू सर। हम इतने सालों से आपको देखते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं और आज बहुत कुछ सिखा के जाएंगे आप हमें। लव यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा, अनु जी का नाम जो है पूरा अनिल कपूर है, तो सर ऐसा कभी हुआ कि अनिल कपूर साहब जो हैं उनका चेक आपके नाम पे आ गया और आपने देखा हो मेरी तो इतने पैसे में बात नहीं हुई थी, ज्यादा आ गए हैं, कभी ऐसी गड़बड़ हुई है? जी बिल्कुल। अच्छा, बात ऐसी है कि अनिल कपूर जो हैं वो उम्र में शायद आई थिंक दिसंबर बॉर्न है और वो 1957 बॉर्न है। तो मैं मेरे साथ के ये जो है अनिल कपूर और सनी देओल और जैकी श्रॉफ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मैं उनसे बड़ा हूँ। अच्छा जी। हाँ। सो भैया हम जब आए यहाँ पर तो एक पिक्चर साथ में करते मशाल, वो हीरो जी हैं
हमारी तो कोई औकात ही नहीं, ना शक्ल है, ना सूरत है, ना पर्सनालिटी है, लेकिन फिर भी चलो जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4,000 रुपए में दिलीप कुमार के पीछे खड़ा कर दिया अच्छा जी। यश चोपड़ा। मेरा तो टोटल फुल एंड फाइनल पेमेंट ही 4,000 था, लेकिन यश चोपड़ा के ऑफिस से इस तरह कुछ हो गया कि अनिल कपूर के नाम का रुपए 10,000 का चेक काट देता। अच्छा जी। और मैं गया राजकमल स्टूडियो में, तो उन्होंने चेक मुझे दे दिया। अच्छा, जब वो चेक मुझे दिया तो 10,000 देख के मुझे लगा कि हम जैसे फटीचरों की जिंदगी में चमत्कार कैसे हो गया यार। तो फिर मैंने ऊपर वाले को मैंने कहा, प्रभु ईश्वर जो भी है, तू गणपति गजानन विघ्नहर्ता, तूने ये चमत्कार मुझ पे कर दिया, बड़ी कृपा दृष्टि है तेरी, 10,000 का चेक दे दिया। पता नहीं यश चोपड़ा के मन में मेरे लिए दया आ गई हो, गरीब के लिए दया। गरीब के लिए दया आ गई, इसलिए उन्होंने कहा फुल एंड फाइनल पेमेंट का 2.5 गुना लेके चला जा। तो आज अब संयोग से कि 2-3 दिन के बाद बोनी कपूर जब गया अपने भाई का पेमेंट लेने के लिए, तो वहां अकाउंटेंट ने बोल दिया कि भाई 10,000 का चेक हो गया। अब इनकी बारी थी कि कौन सा 10,000 का चेक यार। कहने नहीं, आप लेके चले गए, तो कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया होगा। बहरहाल उन्होंने रिएक्ट किया कि प्रूव हो गया सर कि चेक बोनी कपूर के भाई को नहीं दिया गया है, कोई और आया है दिल्ली से। अच्छा है ना, शक्ल है ना, सूरत है ना, टोइया। वो उसको 10,000 रुपए। इत्तेफाक से आप देखिए अर्चना जी कि उस वक्त इस गरीब का बैंक अकाउंट तक यहाँ पे नहीं था। अच्छा। तो अब जब जाएंगे तो चेक डालेंगे ना। तो चेक वो का वही पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि ये चेक मेरे ब्रदर हीरो अनिल कपूर का है। मैंने कहा जी ले लो। इतना ईमानदार था मैं। क्या बात है। ऐसा। अच्छा, इनका नाम भी सेम था, चेक आ गया, हालांकि विद्रोह भी कर सकते कि नहीं मेरा ही है। अर्चना जी का तो किसी से नाम भी नहीं मिलता, फिर भी शत्रुघ्न सिन्हा साहब का चेक उठाती थी ये। I wish। अच्छा, एक चीज अर्चना जी आपने हमेशा नोटिस की होगी कि अनु सर जो भी कैरेक्टर करते हैं, मैं जितनी भी इनकी फिल्में देखी हैं, ड्रीम गर्ल हो या जॉली एलएलबी हो या हम हो या जितनी भी आप फिल्में देखो, पर एक हमने देखा जब आपने बड़ी 26 साल की उम्र में शायद 70 साल के बूढ़े आदमी का कैरेक्टर किया था, तो आपने उनको कहा नहीं कि चॉकलेट खाने की उम्र में मेरे को आप च्यवनप्राश वाले रोल दे रहे हो। तो उसमें मतलब पेमेंट ज्यादा मिली थी कि रिस्पेक्ट ज्यादा थी, इसलिए कर लिया आपने? मेरे बड़े ब्रदर श्री रंजीत कपूर ने वो प्ले डायरेक्ट किया था दिल्ली से। अच्छा जी। बड़े बड़े महारथी थिएटर के श्री पंकज कपूर, श्री SM जहीर, श्री के रैना, श्री MK रैना, बड़े बड़े, और मुझे ये रोल दे दिया। मैं तो अपसेट जी, 15 दिन की रिहर्सल में मुंह फुलाए बैठा रहता था। मतलब डायलॉग बोल रहे हैं तो मतलब देश पे एहसान कर रहे हैं, ऐसा एटीट्यूड। सो मैंने अपने ब्रदर की शिकायत अपने एक और भाई श्री अनिल चौधरी, जिनके बारे में कहता हूं कि शायद सबसे पहले मेरे अंदर जो कुछ भी प्रतिभा के कीटाणु थे सबसे पहले उन्होंने पहचाने जब मुझे कबीर का रोल दिया उन्होंने। तो मैंने अनिल चौधरी साहब से शिकायत की। मैंने कहा देखिए 70 साल के बूढ़े का रोल कर दिया। उन्होंने मेरे ब्रदर से भी कहा कि अन्नू बहुत अपसेट है। मेरे ब्रदर ने उस वक्त रिएक्ट नहीं किया। मुझे अनिल भाई साहब ने कहा तू कुछ कर। तो एक दिन मैं 15 दिन के बाद में बैठा हुआ था एंड सडनली डायलॉग बोलने का टर्न आया, तो मुझे हमारे थिएटर कंपनी के ताऊ जी याद आ गए। दांत उनके तो मैंने ये कर दिया और मेरे ब्रदर को कहा यस। अच्छा। और इस तरह से सडनली वो कैरेक्टर निकल गया। क्या बात है। और उसकी वजह से थोड़ा सा जब हम लोग प्ले लेके यहाँ पर आए थे तो बड़े बड़े लोगों ने देखा और वो प्ले एक जरिया बन गया यहाँ तक आप सब लोगों के सामने पहुंचा। क्या बात है, ब्यूटीफुल जर्नी। सर कभी ऐसा भी हुआ, आपने इतना लंबा करियर है आपका, कभी आपको यार स्क्रिप्ट ना पसंद आई हो, आपने कहा मैंने करना नहीं है ये, इस चक्कर में आपने पैसे ज्यादा बोल दिए हो अरे सर ये और वो भी मान गया हो? हम तो पूरी स्टडी करके बैठे वो उस जमाने में 4x4 सीमा सोसाइटी में रहता था। नीचे का एक कमरा था, ग्राउंड फ्लोर का, सेपरेट एंट्रेंस थी, उसकी छोटी सी बालकनी थी। तो उस बालकनी में एक छोटा सा गैस का स्टोव लगा लिया था और अंदर EMI जैसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर 6,500 रुपए का एक फ्रिज भी ले आए थे और कटसी सत्यजीत रे का एक प्रोजेक्ट कर लिया था। अच्छा जी। 19 से ज्यादा पैसे मिल गए थे। हमने तो कहा 3,000 मिलते तो 15,000 दे दिए। लेकिन
अभी जी एक अग्रवाल साहब थे, वो आए और उन्होंने जो सब्जेक्ट सुनाया अर्चना जी, वो तो सेमी पोर्नो फिल्म का सब्जेक्ट था। ओ, तो मैंने कहा कि जी मैं तो नहीं, ये तो नहीं करूंगा। मैंने अपने सेक्रेटरी, मेरा सेक्रेटरी का नाम था भूपी, मैं क्या भूपी ऐसे नहीं करना यार, ऐसे अश्लील है, अश्लील है, एनु की लग रहा है कि मैं इस तरह। आप ताजुब करेंगे। अभी भी एक मेरा फैन है, उसने कहा मुझसे, मैं बात बाइफरकेट नहीं कर रहा, कहने लगे कि मैंने आपको सामने रख के एक फिल्म का सब्जेक्ट लिखा है, बिल्कुल आप ही मेरे सामने पर्सोनिफाई हो गए, मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूं। मैंने कहा तू स्क्रिप्ट, कहले मैं फोन के ऊपर बताया, इट इज अ स्टोरी, आपको सामने ले, ए परवर्टेड सन की बुड्ढे की कहानी। मैंने कहा यार, तो बहरहाल मैंने भूपी को कहा, मैंने कहा भूपी मेरे को नहीं करना है। कहते बाबूजी देखो आप फिल्म इंडस्ट्री च रहंदे ने, स्ट्रेट नो नहीं कहते। हाँ। तो मैंने कहा कैसे करेगा, कहने लगे इससे ज्यादा मांग लेते हैं। तो मैंने कहा इससे कितने दिन का काम है, कहते 5 दिन का काम। मैंने कहा मांग ले पैसे, तो कहने लगे मैं ठीक है मैं मांग ला, 8,000 मांगने। मैं पागल हो गया, 2.5 में तो सल्यूट करके जाते हैं। 2.5 से 4 कर ले, लेकिन 8,000 कहते जे नहीं करना ना, तो 8,000 बोलने की जाता है। कहते ठीक है जी। वो दूसरी शाम को लौट के आया, तो उसके चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशन थे यार, वो ना निराशा के थे, ना डिसअपॉइंटमेंट, ना खुशी के थे। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों है पुपी, कहते की बतावा जी। हाँ जी। मैंने कहा बता क्या हो गया ना, सब सेटल, कहते ना जी हो मैं मान गया। 8,000 रुपए मान गया। पहले दिन सेट के ऊपर उसने लगाया, वो थोड़ा सा किसिंग विसिंग का शॉट था, थोड़ा सा ओपन करता। तो डायरेक्टर साहब हमारे डीओपी को बोलते हैं, हरमीत जी, हाँ जी सुनाओ जी। हरमीत जी, हाँ जी कैसे जी, ऐ तुसी ऐसे ट्रोल लगाओ, इधर ट्रोल लगाओ, इधर अनु जी खड़ोते ने, इधर सतनाम है, इधर चुम्मी हो रही है ना, तो ट्रोल लगाओ, ट्रोल लगाओ। कहंदे ऐ चली, ऐ ट्रॉली चली, ऐ कर एक्शन, ऐ चुम्मी 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 चुम्मी। सर वो फिल्म आप देख सकते हैं, और मैं बहुत गर्व के साथ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मजबूरी में इस तरह का काम करना पड़ा है। सर आपने जो भी किया है ना, वो कसम से मैं देख रहा हूँ कि आप जब किस्सा सुनाते हैं तो इतना उसमें डूब के सुनाते हैं, तो आप जब करैक्टर करते हो तो कितनी, और मुझे लगता है कि शायद ऊपर वाले की आपके ऊपर इतनी मेहर है, मुझे लगता नहीं कि इतनी मेहनत आपको करनी पड़ती होगी। अब मुझे लगता है कॉस्ट्यूम पहनते हो और करैक्टर में आ जाते हो। मैंने कपिल भाई हमेशा, अर्चना जी एक बात, मुझे जो कैरेक्टर दिया है, विद इन द लिमिटेशन ऑफ दैट कैरेक्टर, मैं उससे बाहर नहीं जाऊंगा, उसके ही उसके अंदर खेलूंगा मैं। एक कैरेक्टर एक राग है, एक जोग राग है, उसी के अंदर खेलना है। क्या बात है। राइटर के बाहर नहीं जाना, डायरेक्टर के फ्रेम से बाहर नहीं जाना, उसी में आप जो कर सकते हो। पर अन्नू, आप तो बहुत पहले शुरू किया था 1980s में, राइट? नहीं, थिएटर तो 16 साल की उम्र में जी, 48 साल हो गए। तो यू हैव ब्रॉट दैट काइंड ऑफ एक्टिंग ऑन स्क्रीन जो आजकल नए दौर में शुरू हुई है। मतलब हमारी बॉलीवुड में थोड़ी सी ओवर, थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशनल एक्टिंग होती है, बट आप पंकज कपूर वगैरह, उन्होंने उस दौर में, हम लोग सब एक ही जगह से निकले हुए एनएसडी के लोग हैं। पंकज कपूर हुए, श्री रघुवीर यादव हुए, तो ये अनुपम के, ये हम लोग एक ही पेड़ के फल हैं। तो अप्रोच हमारी रोल को करने की जो है, हम लोग कितने कॉमेडी करवा लो, उसको सीरियसनेस के साथ, अप्रोच हमारी सीरियस है। आज आपके प्रोग्राम में आया हूं, मुझे मालूम है हंसने हंसाने का प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पे आप ये सोचें कि मैं ऐसे करके बैठना भी होगा ना, तो उसमें भी एक अदा होगी जी। क्या बात है। हाँ, उसमें ऐसे नहीं है। अनु सर आए हैं। अनु सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर, मतलब इतना बड़ा फैन हूं मैं आपका कि आप ये कह लें कि आज मैं जो भी हूं मैं आपकी बता दूं सर। सर ये कुछ नहीं है, खाली आपका नाम खराब कर रहा है ये। प्लीज कपूर शर्मा, पता है मैं कितना बड़ा सर फैन हूं आपका। वो आपने तेजाब फिल्म में चाय वाले का रोल किया था ना जी, तो इधर मेरी भी चाय की टपरी है सर। सर ये इसकी यही प्रॉब्लम है, कोई भी आता ना, जैसे बच्चन साहब आए थे, उनको कहता आप में और मेरे में एक कॉमन चीज है, वो कहते क्या, कहता आपकी भी 2 टांगे मेरी भी 2 टांगे, बताओ उनको बात है करने वाली। कपूर शर्मा,
ये तो कुछ भी नहीं, एक और बड़ी कॉमन बात है मुझ में और सर में। क्या? वो बहुत अच्छा गाते हैं हाँ। और मैं बहुत अच्छा सुनता हूँ। तो इसमें कॉमन क्या है मतलब? कॉमन सॉन्ग गाना गाना ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ। मैं तो मतलब अपने आप को ऐसा आजकल फील कर रहा हूँ, अर्चना जी और मुझ में भी कॉमन चीजें निकलने शुरू हो गई हैं। क्या? अर्चना जी को भी ज्यादा काम करना पसंद नहीं और मुझे भी ज्यादा काम करना पसंद नहीं है। अच्छा। फर्क सिर्फ इतना है सर कि उनको बिना काम के पैसे मिल जाते हैं, लेकिन हमें काम करना पड़ता है। अच्छा, अर्चना जी से एक बात याद आई। क्या? वो परसों मैं लोनावला जाना था मैंने, हाँ। तो मैंने गाड़ी बुक की, तो गाड़ी में अर्चना जी की फोटो लगी हुई थी। क्या बात है, ड्राइवर फैन होगा अर्चना जी नहीं का? नहीं, ड्राइवर फैन है तो गाड़ी इनकी थी। मतलब ये शूट के बाद गाड़ी रेंट पे देती है ये। ओए सुन, तुझे चाय पिलानी तो पिला, नहीं तो निकल चल। चाहे तो मैं पिला देता, लेकिन वो ना एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। क्या? उधर ट्रम्प के और बिडू के इलेक्शन चल रहे हैं ना, तो मेरा सारा फोकस उधर है। और पहली बात तो वो बिडन नहीं बिडेन है, जो बिडेन, ठीक है? और तेरी चाय का क्या लेना देना उनके इलेक्शन तो के साथ? लेना देना तो फिर दिनेश का और गिटार का भी नहीं है, लेकिन उसने पकड़ी है ना। सर फोकस हिल जाता है, नहीं फिर अच्छी चाय बनती। फिर सेलिब्रिटी गेस्ट जो होते हैं गुस्सा कर जाते हैं। चाय तेरे से अच्छी बनती नहीं, मुंह तो भगवान ने वैसे नहीं अच्छा दिया। निकल क्यों नहीं जाते कहीं किसी और कंट्री? और कंट्री। ठीक है, मैं चला जाता हूँ सर। एक रिक्वेस्ट थी सर। जी सर, जी सर। आप बहुत अच्छा सर गाते हैं, एक केला ले लूं सर? प्लीज सर। देख लो, मांग और भी फ्रूट सकता था, इसको नाम ही केले का याद है, और कोई फ्रूट महंगा याद नहीं। मेरे बर्थडे पे एवोकाडो ले आया आके, और सुबह से खरीदा था इसने, शाम को आके भूल गया। मैं कहा ये क्या लाया? कहता गैस कर, क्योंकि इसको खुद को भूल गया था। चंदू जिससे खरीद रहा था उससे पूछ लेता क्या फ्रूट खरीद रहा है तू? खरीदा होता तो पूछता ना, चुराया उसका क्या पूछेगा ये? इसकी बनियान में एवोकाडो झांक रहा था। आप ना मेरी बनियान के अंदर चले गए हो। अच्छा। इससे पहले कि आप थोड़ी ज्यादा और अंदर जाओ, ओह गॉड, मैं चलता हूँ। प्लीज। मैं चलता हूँ। ओके अनु सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर आप जो बोलते हैं, जिस प्रकार से आप बोलते हैं और जितनी आपको नॉलेज है, मुझे लगता है कभी भी आप कभी कहीं खड़े हो और आपके सामने कोई दूसरा बोलने की हिम्मत कर ही नहीं सकता, बोल पाता ही नहीं है। तो सर घर पे भी ये माहौल है कि घर पे बोल नहीं पाते, इसलिए फिर सारा बाहर बोल देते हैं आप? ओह। पर सर वैसे जो आपकी कमाल की याददाश्त है, क्योंकि इतनी सारा किस्से याद रहने, कहानियां, कौन सा गाना किसने लिखा था, किस साल में रिलीज हुआ, ये सब याद रहता है। आम आदमी जैसे मेरे जैसा अपनी बीवी का बर्थडे भूल जाए तो मैं बोल सकता हूँ भाई भूल गया। आपके केस में तो ये भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो कहेंगी सारी दुनिया आपको याद है। आप कभी भूले हो सर बर्थडे? जब तक कि मैं सचमुच किसी का बर्थडे भूलना नहीं चाहूँ। कभी कभी क्या होता है कि याददाश्त आपके लिए एक लाइबिलिटी भी बन जाती है। लोग अरे इसको तो याद होगा। आई फॉरगिव, आई डोंट फॉरगेट। तो मुझे तकरीबन जो भी मेरे इंटरेक्शन में आया, आज के बाद आपका बर्थडे भी मेरे को याद रहे। थैंक यू सर। अभी जैसे छोटी सी बात है कि हमारी जो सीनियर हैं सायरा बानू जी, सायरा जी का सबको मालूम है कि 23 अगस्त 1944 को पैदा हुई थी, लेकिन कहाँ पैदा हुई थी? अच्छा। अब अर्चना जी यही तो तभी सेठ पैसा देगा ना। आप कुछ जलवा करके बताओ। अब यार ये मैंने कहा अपने रेडियो के ऑडियंस को, पैदा कहाँ हुई थी? तो मैंने उनके जो प्रोडक्शन वाले थे उन्होंने मेरे साथ काम किया था। मैंने बशीर भाई को फोन किया, मैंने बशीर भाई सायरा जी का पासपोर्ट देख के बताओ। कहने लगे मसूरी पैदा हुई थी। मैंने उनको फोन कि जब उनके फादर मदर गए थे तो वो प्रेग्नेंट थी वहीं पर, और वहीं पर उनको लेबर पेन हुआ नसीम जी को, और वहां पर उनकी। वाह क्या बात। माय गॉड। तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं। लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 ब्रिटिश इंडिया का इंदौर, और जिस नक्षत्र में पैदा हुई थी आप ताज्जुब करोगे, उसी नक्षत्र के अंदर 7 कन्याओं का जन्म हुआ था, सेम नक्षत्र में, सेम टाइम के ऊपर। वाह। अच्छा। लेकिन कोई तो है जो करता है पत्थरों की किस्मत का फैसला। कोई तो है जो करता है पत्थर की किस्मत का फैसला। किसे ठोकर में रहना है, किसे भगवान होना है। वाह। खत्म हो गई सर। कोई तो है। वही वाली बात है कि आप बच्चों को आप कपिल शर्मा जैसे हो जाओ। अरे कपिल शर्मा एक है भाई। आप गुलाब के फूल से पूछ रहे कि मोगरे का फूल हो जाए? अरे नहीं, गुलाब की अपनी खुशबू है, मोगरे की अपनी खुशबू है, और हम जो हैं उसमें पूरी समग्रता के साथ
टोटलिटी के अंदर अगर खिल जाएं, ब्लॉसम पा जाएं, तो हम सब हो वाह, जाएंगे, बड़ी खूबसूरत बात कही सर, बिल्कुल। हो जाएंगे सब तो। अच्छा सर, अर्चना जी ने एक बात बताई, बड़ी मजेदार मेरे को लगी। कहते कि जब आप अनुपमा मैम से मिले, आप अपनी पत्नी से, तो आप उनको 30 मार्च को देखा आपने, 31 मार्च को पर शादी की बात हुई और 17 को शादी कर भी ली, 17 अप्रैल को। जी जी, तो अरे उनका वीजा खत्म हो रहा था सर, क्या इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो गया? नहीं, मैंने देख लिया था यार, क्या है, हम तो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, तो लड़की के अंदर हमने ये देखा कि यार इसके साथ लाइफ ठीक ठाक कैसे गुजारी जा सकती है ना। अच्छा, मुझे पता नहीं कि कौन है, अपना तो मन आ गया, और ये कॉम्प्लेक्स था भाई, कपिल भाई, इस कॉम्प्लेक्स ने करवा दिया सारा का सारा। कैसे? कॉम्प्लेक्स क्या था, ना शक्ल है, ना सूरत है, ना पर्सनालिटी है, ना आवाज है, कुछ नहीं है, साला अगली बंदर की तरह है, तो कॉम्प्लेक्स है क्या? कैंपस दी मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की नु पटावांगा। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स था अर्चना जी। हाँ। जो ये बड़े बड़े, अरे जीन्स पहनने वाले वो सब करते रह जाते थे, और मेरे अंदर एक रौद्र रूप एकदम शिव का, जटाट विकल जल प्रवाह पावित स्थले गले वला मवलमिते भुजंग तुक मालिकाम टमट 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 निनाद वटमरवयम चकार चंड तांडवम। मैं क्या आज थे, तो वो फोकस जो था ना, वो था कि आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए तो फिर अजाब आए, और फैज थी राह सर बसर मंजिल, फैज थी राह सर बसर मंजिल, हम जहां पहुंच कामयाब आए। क्या बात, वाह वाह वाह। आप विश्वास मानना कपिल भाई, पत्नियों के ऊपर तो बहुत सारे जोक हो सकते हैं, लेकिन इतने साल के बाद भी वही एक स्त्री है जिसके साथ में घंटों, महीनों, हफ्तों बैठ के भी बोर नहीं हो सकता। और हम दोनों कॉन्ट्रास्ट है। मैं परसों यार, मैं थे अपना हमारे कोमोसोर, चलो दो लगाए, काजू आ गए ने अपने पास, ग्रिल्ड चिकन सैंडविच आ गया, ते नाल सॉर्टेड वेजिटेबल आ गए, ते मैश पोटैटो आ गए, थे गार्लिक ब्रेड आ गया, क्रोसा आ गया, थे बैगेट आ गई है जी, और दे बाद अब पी के आजा, मैं क्या आजा, चल आजा, लगा के आजा। क्या बात है सर।